हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आज हम बात करेंगे स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो मैंने बहुत दिनों तक कोशिश करी कि कैसे कैसे किया जाए। इवन मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, तो 10 to 6 मैं जॉब करता हूँ। उसके बाद घर आके जितना टाइम मेरे पास बचता है पढ़ाई करने के लिए, मैं वो उसमें लगाता हूँ। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं सोचता हूँ कि मेरा टाइम डबल सेव हो जाए, यानी मेरे पुराना जो मेरा छुट्टी है मैं कवर कर लूँ। पर वहाँ पे दिक्कत हमेशा यही रहती है कि जो एनवायरनमेंट होता है, स्टडी एनवायरनमेंट, जो हम कहते हैं कि हमें वाइब्स चाहिए होती है। जैसे लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ का जो वाइब्स होता है वो बहुत पॉजिटिव टाइप का होता है। तो हमें कोई परेशानी डिस्टर्बेंस वहाँ पे होती नहीं। लेकिन अब मैं रूरल हूँ, अर्बन तो हूँ नहीं, तो लाइब्रेरी तो है नहीं है, और इतनी दूर जा नहीं सकते हैं रात को। तो वो बनता भी नहीं है, क्योंकि 10 to 6 जॉब करनी है, तो वो तो कुछ बनता ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ एनवायरनमेंट की। तो वो कैसे इस समस्या का समाधान हो। इवन मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता। वो पढ़ना चाहते हैं, उनको पता है कि हाँ पढ़ना है, पर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके से, या उनका टाइम उस तरीके से सेव नहीं हो पा रहा है। तो उन बच्चों को क्या करना है? देखिए, मैंने भी बहुत दिन तक सोचा कि कैसे कैसे सेव किया जाए, लेकिन बहुत बार ये भी हुआ कि टाइम सेव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन भर जब काम करके आते हैं तो दिमाग थक जाता है, तो वो लग नहीं पाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, तो चाहे इंसान कितना ही थका हुआ हो, वो हारता नहीं है। वो फिर अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेता है किसी न किसी तरीके से। तो इस समस्या का एक सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा लगा है कि आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, तो मैं शेयर करूँगा। और वो ये है कि हमें चाहिए होता है कि जब हम पढ़ें, हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। आप लाइब्रेरी की हम अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे सब साइलेंट तरीके से पढ़ रहे होते हैं। जो कुछ भी आ, हमें डिस्कशन इवन करना होता है, वो हम लाइब्रेरी के बाहर करते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के हम एक दूसरे डिस्कशन भी नहीं करते। तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है कि हम दिमाग में रख लेते हैं कि हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, तो कि उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे हमें किसी दूसरे से पूछनी है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम वो एक कागज़ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने तरीके से पढ़ लेंगे, तो हम किसी दूसरे से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे पास तो लाइब्रेरी है नहीं है, हम अकेले पढ़ने वाले हैं, दूसरा साथ में भी पढ़ने वाले नहीं हैं। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे? तो देखिए, स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास होता है। मैंने बस जस्ट कोशिश करी है, मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिला है। आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि आप लोगों के साथ ये कैसे काम करता है। तो फ़ोन लीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है, या तो उसको उसमें बोलिए। देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपने जो पढ़ा है, सबसे पहले उसको लिख के देख लिया जाए कि आपको कितना याद उसमें से हुआ है, और आप कितना उसमें से लिख पाते हैं, और आपने उसमें कितने इंक्लूड कर पाते हैं। दूसरा ये है कि आपने जो पढ़ा है उस पर बोल कितना आ पाते हैं। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, देखिए, लिखना फिर भी आसान होता है, बोलना उससे थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि लिखते वक्त हम थोड़ा सा सोच लेते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं, तो वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं करती है ना। तो बोलना थोड़ा सा एडजस्ट है। कैमरा लीजिए फ़ोन का, स्मार्टफ़ोन अगर आपके पास है, तो उसमें रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए कि आपने जो कुछ भी आज पढ़ा है, उसमें से आपने हाईलाइट वाले पॉइंट क्या-क्या आपने पढ़े। यानी अगर आप पूरा कंप्लीटेड उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो जस्ट डू वन थिंग दैट, जो उसका हेडलाइंस आपको याद आ रहा है, हाईलाइट, वो आप पढ़ें, और उनके ऊपर फिर थोड़ा-थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी दूसरे इंसान से, एस्पिरेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, ना ही इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है,
खाली आपको अपना फ़ोन चाहिए और उसके बाद जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको लिसन बार बार सुनिए। देखिए आप अपना बोला हुआ ही सुनेंगे। जब आपने कुछ बोला है तो आपने 20 मिनट बोला, 10 मिनट, आपको खुशी हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने बोला। और जब आप उसको बार बार सुनेंगे तो वो और आपके अंदर दिमाग के अंदर छप जाएगा। भूलने की तो कोई चांस ही नहीं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक कि आप स्टडी एनवायरनमेंट खुद के साथ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब लाइब्रेरी तो बनने से रही, वो तो आप जब आप कभी खुद बनेंगे तो आप ही लाइब्रेरी बनवाएंगे या कुछ और करेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों बच्चों के लिए भी। तो मेरे ख्याल से सबसे तरीका फ़िलहाल यही है कि जो भी संसाधन आपके पास हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनका किसी न किसी तरीके से यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए और यूज़फुल तरीके से उसको आगे बढ़ाइए। मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है तो आपका जो समय बचता है आपके पास, अगर काम दूसरे काम करके, तो आप उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? आप लोगों के पास क्या-क्या तरीके हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि अ, दूसरों को भी उसके बारे में पता चले और उनका टाइम भी सेव हो पाए। और कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वो चीज़ है। अ, तो आज का यही था कि स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बनाना है। मुझे तो मेरे दिमाग दिमाग में यही आया था कि मैं जो करता हूँ वो मैं एक बार शेयर कर दूँ। बाकी आप लोग अपने कमेंट में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।